Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's topic, we will be starting with exercise 2.1, okay, of chapter 2 linear equations in one variable. Now see, we will be solving equations which have linear expressions on one side and numbers on other side. अब आप देखो, अगर आप ये तीन एग्जाम्पल्स देखते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है, ओके, लीनियर एक्सप्रेशंस इन वन वेरिएबल, और राइट हैंड साइड में प्योर नंबर है, इसको न्यूमेरिक कांस्टेंट बोला जाता है या फिर न्यूमेरिक एक्सप्रेशन बोला जाएगा इसको, ओके। जैसे अब ये देखो y + 3 = 10, लेफ्ट हैंड साइड में पूरा एक्सप्रेशन है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल है, और राइट हैंड साइड में देखो आप न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है यानी नंबर है। अब आप यहां देखो, हाँ, अब एक और बात, ऐसा जरूरी नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड पे ही हमेशा अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस आएंगे, ओके। अब बहुत से बच्चों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि भाई यार वो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में आ सकते हैं। अब देखो आप थर्ड सम में ये जो न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है यानी कांस्टेंट जो है, नंबर जो है, वो आया है लेफ्ट हैंड साइड में, और जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है वो राइट हैंड साइड में आया, तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत इजी समझे। x - 2 = 7। बस सॉल्व करते वक्त हमें ध्यान में रखना है कि जो वेरिएबल है वो हमें अकेला कर देना है। अकेला मतलब क्या, तो अब वहां पे कोई भी नंबर उसके साथ प्लस या माइनस में भी नहीं रहना चाहिए, ना ही उस वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में रहना चाहिए। तो हमें वो नंबर पूरा अकेला वो वेरिएबल पूरा अकेला कर देना है, मतलब उसका कोएफिशिएंट भी हमें क्या कर देना है, 1। अब ये जो आपको इक्वेशंस दिए हैं, यहाँ पे ऑलरेडी सब वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स 1 है, बराबर है। अब देखो हमें ये x अकेला कर देना है, मतलब -2 ये साइड नहीं चलेगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये राइट हैंड साइड में जाएगा। और रूल ऐसा है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में नंबर का साइन माइनस है, यानी अगर वो माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे -2 है लेफ्ट हैंड साइड में, वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो +2 हो जाएगा। सो x का वैल्यू क्या रहेगा, 9, ओके। अब देखिए नेक्स्ट सम जो है वो है y + 3 = 10। लेफ्ट हैंड साइड में +3 है, ओके, वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस कम हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा y = 7। अब आप यहां पे देखिए ये है 6 = z + 2। अब एक और बात, जब आप फाइनल आंसर जो निकालते हो तो मेक श्योर कि वेरिएबल हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे ही आए, ओके। x = 9 है, 9 = x ये सूटेबल नहीं है, बराबर है। सो हमेशा वेरिएबल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में ही चाहिए। अब आप यहां देखो, इसको आप ऐसे सॉल्व करो, 6 जैसा कि वैसा रहने दो, +2 है राइट हैंड साइड में, तो जैसे लेफ्ट से राइट में जाते वक्त साइन चेंज होती है, वैसे ही राइट से लेफ्ट में आते वक्त साइन चेंज होगी। जैसे यहाँ पे +2 है, ये साइड आएगा तो हो जाएगा -2, और 6 - 2 = 4, दैट इज z = 4। अब आप देखो मैंने ये पूरा z इधर लाया और पूरा 4 ये साइड लेके गया, तो कोई साइन चेंज नहीं होती है, मतलब पूरे LHS को RHS कर देंगे और RHS को LHS करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। अब शुरुआत में भी आप ये चीज कर सकते हो कि पूरे LHS को RHS और RHS को LHS कर देना। देखो कैसे कर सकते हो। अब ये है 6 = z + 2, पूरा z + 2 ये साइड लेके आओ, ओके। ये है RHS, पूरे RHS को हमने LHS बना दिया तो किसी की साइन चेंज नहीं होगी, और ये पूरे LHS को हम RHS बना देंगे तो भी किसी की साइन चेंज नहीं होगी। पर ये कब पॉसिबल है, जब जितने भी टर्म्स है LHS में वो पूरे के पूरे RHS में लेके जाएंगे, और RHS में जितने भी टर्म्स है वो पूरे के पूरे LHS में लाएंगे, तब ये पॉसिबल है। और अब क्या करोगे, तो ये +2 है, हमें वेरिएबल अकेला कर देना है इसको, मतलब इसके साथ कोई नंबर जुड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। +2 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाएगा तो हो जाएगा -2, तो देखो आंसर 4 ही आएगा, ओके। फोर्थ क्वेश्चन, 3/7 + x = 17/7। अब देखो मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला है, हमको ये वेरिएबल अकेला रखना है, इसको सिंगल रखना है। सो ये x जैसा कि वैसा 17/7, ये 3/7 को कोई साइन नहीं दिख रहा है आपको, मतलब प्लस का साइन है, ये वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब आप देखो सब्ट्रैक्शन करना है हमको, डिनोमिनेटर सेम है 7, तो ऊपर न्यूमरेटर में ऑपरेशन होगा, 17 - 3/7,
ये एक ही बार लिखना 7, ऐसे नहीं कर देना, 7 माइनस 7 नहीं लिख देना, ओके, ये एक ही बार लिखना है 7। हाँ, एक और बात, अब बहुत से बच्चों को क्या रहता है, वो अगर ऐसा कोई सम आ गया तो वो लोग क्या करते हैं, 17 माइनस 2 अपॉन 7 माइनस 5, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है, ओके। आपको जब भी फ्रैक्शन दिए रहेंगे और फ्रैक्शन में एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो उनके डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं, ओके। तो डिनोमिनेटर सेम करो एलसीएम से, जैसे 7 और 5 का एलसीएम क्या आता है 35, तो आपको इसे 35 बनाना है, मतलब 7 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करो, और इसे आपको 35 बनाना है तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये ऐसे सॉल्व होगा। सेवन और 5 का एलसीएम 35, इसे 35 बनाना है, 7 को तो 5 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई किया, और 5 को 35 बनाना है तो 7 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई होगा। 17 5 85 अपॉन 35 माइनस 14 अपॉन 35। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया है जाके, सो ऊपर ऑपरेशन होगा 85 माइनस 14 अपॉन 35। नाउ 85 माइनस 14 विल बी 71 अपॉन 35। एक तो ये मेथड है एलसीएम वाला, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ओके। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2 इंटू 7 अपॉन 7 इंटू 5, मतलब 85 माइनस 14 अपॉन 7 5 35, 71 अपॉन 35। तो एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करो या एलसीएम मेथड, पर ऐसा नहीं करना, ओके। जब भी आपको फ्रैक्शंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो उनके डिनोमिनेटर सेम रहे तभी आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करता आएगा, और वो भी न्यूमरेटर्स का होगा, और डिनोमिनेटर एक ही बार लिखा जाता है नीचे, जैसे हमने यहाँ पे 7 एक ही बार लिखा है, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऑपरेशन ऊपर हुआ न्यूमरेटर का 17 माइनस 3 अपॉन 7, ओके। और यहाँ पे अगर प्लस की साइन होती तो हम ऐड कर देते हैं। सो व्हाट इज 17 माइनस 3, 17 माइनस 3 इज 14 अपॉन 7, और 7 1 7 2 14, 7 1 7 2 14, सो x इज 2। अब आप ये सम देखो, फिफ्थ सम 6x इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे मिस्टेक इसको ऐसा लिख देते हैं, ये ऐसा नहीं लिखा जाएगा, ये गलत है। ये ऐसा कब लिखा जाता है, जब अगर 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 12 रहता था तो हम लिखते थे x इज इक्वल टू 12, ये प्लस में है वो साइड गया तो माइनस, पर यहाँ पे देखो आप 6 इंटू एक्स है, यहाँ पे कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए ये रूल नहीं अप्लाई होगा। देखो यहाँ पे 6 प्लस एक्स था तो ये 6 लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड में जाएगा तो माइनस होगा, पर अब यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन में वो 6 इंटू एक्स है, तो अब 6 वो साइड जाएगा तो सही, क्योंकि मैंने आपको बोला एक्स को अपने को अकेला रखना है, 6 वो साइड जाएगा तो सही, पर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में वो साइड जाएगा तो डिवाइड होगा, मतलब x विल बी 12 अपॉन 6, तो x इज 2। और अब ये सम में 6 सम में t by 5 is 10, और अब देखो यहाँ पे जो 5 है ये डिवीजन में है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाएगा तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 10 से मल्टीप्लाई होगा, सो t विल बी 50, ओके। 7 सम 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 18 है। सो अब आप देखो यहाँ पे x के साथ 2 मल्टीप्लीकेशन में और 3 डिवीजन में है। मैंने आपको पिछले सम में बताया है कि जो मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, ओके, वो नंबर ये 2x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है लेफ्ट हैंड साइड में, वो साइड जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, और जो 3 डिवीजन में है वो साइड जाएगा तो ये 2 आएगा, और ये 3 जो डिवीजन में है वो साइड जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। 2 1 2 9 18, तो x is 9 into 3, so x will be 27। अब देखो 8th वाला सम 1.6 is y upon 1.5। अब आप क्या करोगे, ये 1.5 डिवीजन में है वो साइड जाएगा, ये राइट हैंड साइड में डिवीजन में, लेफ्ट हैंड साइड में तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होगा, बराबर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में अगर डिवीजन में तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, और राइट हैंड साइड में अगर डिवीजन में तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 1.6 इंटू 1.5 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू
अब आप देखो मैं पूरे आरएचएस को एलएचएस में कन्वर्ट कर दे रहा हूं और पूरे एलएचएस को आरएचएस में, तो साइन चेंज नहीं होगी। अब 1.6 इंटू 1.5 है, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5 प्लस 3 8, फिर प्लस की साइन देते हैं हम यहाँ पे, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, 8 प्लस 6 14, 1 कैरी, सो ये आता है 240। पर 1.6 और 1.5 है, मतलब दो नंबर्स है और दोनों में ही पॉइंट के बाद एक एक नंबर है, तो टोटल आंसर जो आएगा उसमें पॉइंट के बाद दो नंबर्स, दो डिजिट्स चाहिए। ओके, दो नंबर्स चाहिए, तो ये हो जाएगा 2.40 और 2.40 को आप लिख सकते हो 2.4। ओके, ये 0 नहीं लिखा तो भी चलता है, तो y विल बी 2.4। नाइन्थ सम, अब देखो नाइन्थ सम सॉल्व करते वक्त बहुत सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये एक्सप्रेशन सॉल्व करते वक्त आप सबसे पहले क्या करोगे, अब जैसे यहाँ पे 7x माइनस 9 इक्वल टू 16 है, तो सबसे पहले जो x के साथ है ना उसको दूर नहीं करना। जैसे ये डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन में x के साथ 7, तो इसको बहुत से बच्चे क्या करते हैं फिर, हाँ भाई ये 7 मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो वो ऐसा लिखते हैं x माइनस 9 इज 16/7, कि भाई हमारे टीचर ने बोला है हमको कि अगर x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो इक्वल टू के वो साइड जाएगा तो डिवीजन में होगा, पर ये गलत है, ये ऐसे नहीं सॉल्व होता है। ओके, सबसे पहले क्या करना, जो उस वेरिएबल के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो नंबर है ना उसको सेपरेट करो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, -9 वो साइड जाएगा तो होगा +9। ओके, तो 7x इज 16 + 9 इज 25, और अब 7 मल्टीप्लीकेशन में सा वो साइड जाएगा तो डिवीजन होगा, तो x विल बी 25/7। ये ध्यान में रखना। ओके, इसमें बच्चे और एक मिस्टेक क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले सब में बता दिया, 7x माइनस 9 इज 16, फिर भी वो ऐसा लिखते हैं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, बराबर है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर 6x इज सपोज 12 है, तो आप x इज इक्वल टू 12 माइनस 6 ऐसा नहीं लिख सकते हो, क्योंकि 6x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, बराबर है। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ये चीज भी पॉसिबल नहीं है कि भाई हाँ सर ने बोला है कि मल्टीप्लीकेशन में वो साइड जाएगा तो डिवीजन। आपको सबसे पहले क्या करना है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन ऑपरेशन पे ध्यान देना है। ओके, यहाँ पे -9 है, वो साइड जाएगा तो +9, 16 + 9 इज 25, और फिर नेक्स्ट स्टेप में 7x के साथ मल्टीप्लीकेशन में वो साइड जाएगा तो डिवीजन। 10th सम, 14y - 8 इज 13। सबसे पहले आप क्या करोगे, -8 वो साइड लेके जाओगे। ओके, 14y इज 13, माइनस में है उधर जाएगा +8 होगा, सो 14y इज 13 + 8 होगा 21, सो y विल बी 21। अब देखो 14y के साथ मल्टीप्लीकेशन में वो साइड जाएगा तो डिवाइड होगा, और दोनों एक साथ किसके टेबल में आते हैं, 7 के, 7 2 जा 7 3 जा, सो y विल बी 3/2। नेक्स्ट 17 + 6p इज 9। सबसे पहले आप क्या करोगे, 6p जैसा कि वैसा, 17 यहाँ पे कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, वो साइड जाएगा तो माइनस, और 9 - 17। अब देखो सब्ट्रैक्शन करते वक्त रूल क्या है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो, तो बड़ा नंबर तो 17 है, 17 - 9 क्या होता है, 17 - 9 इज 8। ओके, और साइन बड़े नंबर की आती है, और बड़ा नंबर 17 है उसका साइन है माइनस, और अब 6 मल्टीप्लीकेशन में p के साथ, तो वो साइड जाएगा तो डिवाइड होगा, सो p विल बी, दोनों किसके टेबल में आते हैं, ये 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो p विल बी -4/3। और लास्ट सम, x/3 + 1 इज 7/15। सबसे पहले आप क्या करोगे, तो सबसे पहले ये x/3 को कुछ नहीं करना है, +1 वो साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा। पहले आप ये सॉल्व करोगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे बाद में, ये पूरा सॉल्व होने के बाद ये होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 7 1 जा 7, माइनस 1 × 15 15/15 1 जा 15, so x/3 is what is 7 - 15 -8। कैसे,
जब भी सब्ट्रैक्शन होगा बड़े में से छोटा नंबर माइनस करो। 15 माइनस 7 इज 8 और ऊपर साइन आएगी बड़े नंबर की, बड़ा नंबर 15 है उसका साइन माइनस है। और अब आप क्या करोगे, सो ये 3 है, ये डिवीजन में है, वो साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 18/15 इंटू 3। और अब देखो 3 1 जा 3, 5 जा 15 होता है, तो x इज -8/5। अब देखो बहुत सारे रूल्स होते हैं, रूल्स ऑफ जो कैंसिलेशन के होते हैं, ओके, रूल्स ऑफ कैंसिलेशन ऑफ सब्सट्रैक्शन एडिशन अलग होता है, रूल्स ऑफ कैंसिलेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अलग होता है। तो जैसे जैसे हम ये लेसन में आगे बढ़ेंगे, हम सारे रूल्स जैसे जैसे हमको जो सम आता है, ओके, वो सम में हम वो रूल सीखेंगे। ओके।